बीजेपी अपने सांसदों के पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है। चुनावी रणनीति के मुताबिक बीजेपी तमाम राज्यों में कई सांसदों के टिकट काटने वाली है। मौजूदा सांसदों को टिकट न देकर भारतीय जनता पार्टी का भरोसा उन लोगों पर है जो अपने अपने क्षेत्रों में नामचीन है। खबर है, क्रिकेटर गौतम गंभीर और कुश्ती जगत के जांबाज पहलवान योगेश्वर दत्त बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। क्रिकेटर गौतम गंभीर अगर सियासत की पिच पर बल्लेबाजी करते नजर आए और पहलवान योगेश्वर दत्त राजनीति में दांवपेच खेले तो हैरान न हो, क्योंकि चर्चा है कि गौतम गंभीर और योगेश्वर दत्त बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी तमाम युवा और नए चेहरों के साथ मैदान में उतरी थी और यही रणनीति इस बार भी चुनावों में देखने को मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी देश भर में अपने उन सांसदों की छुट्टी करने वाली है जिनका 5 साल का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा है। नमो ऐप पर सांसदों का फीडबैक लिया जा रहा है और कुछ बड़े नामों को काटकर बीजेपी गौतम गंभीर, योगेश्वर दत्त के अलावा कई प्रतिष्ठित लोगों को टिकट देगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 3 सांसदों की छुट्टी होनी तय है, तो राजस्थान में 1/3 सांसदों का छंटनी अभियान शुरू हो चुका है। 2014 लोकसभा चुनावों में राजस्थान से बीजेपी 25 सीटें जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी देते हुए वसुंधरा सरकार से सत्ता छीन ली थी। लिहाजा नई रणनीति के मुताबिक बीजेपी लोगों से फीडबैक ले रही है, जिसमें कई बीजेपी सांसदों की छंटनी होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान के अलावा तमाम राज्यों में कई सांसदों का टिकट काट अपने अपने क्षेत्रों में नाम कमाने वाले डॉक्टर, शिक्षकों, वकील या फिर खिलाड़ियों पर भरोसा किया जा सकता है। अमित कुमार के साथ केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। तो कल देर रात जो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल थे, कई बड़े फैसले लिए गए हैं और चुनाव की घोषणा से ठीक पहले काफी अहम बैठक इसे माना जा रहा है। सीधे अमित कुमार के पास ले चलते हैं, क्योंकि अमित इस बैठक के दौरान और इस बैठक के बाद जो कुछ उन्हें पता लगा वो हमें बता सकते हैं। अमित, सबसे पहले यही बताइए, ये जो बड़े बड़े कुछ सेलिब्रिटीज को मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है, इसके पीछे क्या सोच है अमित? देखिए, ये जो नाम है, जैसे खिलाड़ी हैं दलबीर सुहाग जो कि पूर्व आर्मी चीफ थे, उनका नाम भी आ रहा है कि हरियाणा से कहीं चुनाव लड़ाया जा सकता है उनको भी। दरअसल इनके पीछे ये वजह है कि जो अपने अपने एरिया के जो फेमस लोग हैं या प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका अपना सम्मान है और उसका फायदा जो है वहाँ पर उठाया जा सकता है। और ऐसी जगहों पर जहाँ पर बीजेपी कमजोर है या फिर जहाँ के सांसद वहाँ के अगर सांसद में काम अच्छा से नहीं किए हैं या फिर उनको लगता है कि उनको बदलने की जरूरत है, तो ऐसे जगहों पर कुछ ऐसे बड़े नाम उतार दिए जाएंगे जो अपने दम पर भी पार्टी का तो रहेगा ही, प्रधानमंत्री मोदी का साथ रहेगा ही, उसके साथ अगर बड़े नाम रहेंगे तो वो सीट जीतने में आसानी होगी। एक वजह तो ये मानी जा रही है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में संपर्क से का एक प्रोग्राम चलाया था बीजेपी कि संपर्क से समर्थन, उसमें कई सेलिब्रिटीज को, फिल्म स्टार से लेके क्रिकेटर से लेके सैन्य अधिकारियों तक को जोड़ा गया था। पूर्व जो अधिकारी हैं, IPS IAS अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको संपर्क किया गया था। तो माना यह जा रहा था कि उस कार्यक्रम का असली लक्ष्य ये था कि कुछ ऐसे कैंडिडेट को चुनना जिनका इस्तेमाल चुनावी रणनीति में किया जा सके। ये भी फैसला कल बैठक में बड़ी जो 3 घंटे ज्यादा लंबी चर्चा चली थी, उसमें यह था कि किन ऐसे लोगों को उतारा जा सकता है जो चुनाव जीत सके। मकसद सिर्फ है एक ही है, ऐसे उम्मीदवार उतारे जिन पे जीतने की संभावना ज्यादा हो, चाहे वो राजनेता हो या फिल्म अभिनेता हो या फिर किसी और क्षेत्र के, जिसमें भी उम्मीदवार लगेगा कि ये जीत सकता है, पार्टी को नंबर बढ़ा सकता है, ऐसे उम्मीदवार को उतारा जा सकता है, चाहे वो किसी फील्ड से हो। यही एक बड़ी एक चीज तय की गई है कल की बैठक में। बिल्कुल अमित, एक जल्दी से एक सवाल और। हालांकि आपने जो बताया कि हाल ही में संपर्क से का जो अभियान चलाया था, बड़े बड़े बहुत से लोगों से बीजेपी नेता मिले थे और मीडिया में उनकी तस्वीरें भी खूब आई थी। अगर वो सारे के सारे चुनाव लड़ने पर उतर आते हैं बीजेपी के टिकट पर, कितना दिलचस्प होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे चेहरे अभी भी जहन में घूम रहे हैं। खैर चलिए, जब तक ऐलान ना हो जाए तब तक अटकलें ही लगाई जा सकती है। अमित, एक छोटा सा सवाल और। अमित, कल विकासवाद के साथ साथ राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ने का बीजेपी ने फैसला किया है, यह आपने बताया अमित। तो राष्ट्रवाद, अब तो कोई विरोध कर नहीं रहा है बालाकोट का। अमित, अब यह राष्ट्रवाद का मुद्दा आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जब तक विपक्ष सबूत मांग रहा था तब तक इसमें बहस थी, गुंजाइश थी इसको मुद्दा बनाने की। अब इसे कैसे ले जाएंगे आगे?
नहीं, सबसे बड़ी बात कि एक सुरक्षा की भावना जो है वो देश में सामने रखा जाएगा कि दो चीजें, अगर आपको याद हो यूपीए सरकार के समय के वक्त, उस समय कश्मीर के भीतर में बहुत शांति थी, कश्मीर में सब कुछ शांत था, लेकिन पूरे देश में बम फट रहे थे। कहीं ना कहीं लोग शनिवार को दिल्ली के जैसे बाजारों में शनिवार को लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, लेकिन हालात अब बदल गया है। वहां पर कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल रही है, ऑपरेशन चल रहा है और पूरे देश में शांति है। ये एक बड़ी चीजें हैं, जो एक आंतरिक सुरक्षा है, आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई जो लड़ी जा रही है, देश में एक सुरक्षा की भावना है, ये लेके चला जाएगा। और दूसरी बात की कैसे प्रधानमंत्री मोदी 26/11 जैसे हमला होता है लेकिन भारत ने कोई रिटेलिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया, डिप्लोमेटिक लेवल पर बात की, लेकिन ये नरेंद्र मोदी है जिन्होंने वायदा किया था 2014 चुनाव से पहले कि हम घर में घुस के मारेंगे, उरी के बाद भी हुआ और आज भी हो रहा है। बिल्कुल अमित, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात यानी आंतरिक सुरक्षा को आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई को मुद्दा बनाया जा सकता है, और विपक्ष विरोध ना भी करे तब भी सबूत तो कभी भी सामने आ ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस फिलहाल जानकारी के लिए।